भाई जेट का पेपर तो दिया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने से पहले ये चीजें जान लेना, और फाइनल रिजल्ट के बाद में जब काउंसलिंग के लिए जाओगे ना, उस टाइम ये चीजें आपको याद रहेगी कि हाँ, सर ने ये बताया था, हमने मानी नहीं थी, उसकी वजह से आज हम वापस तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें बहुत सारे बच्चों के साथ में होती है, और जरूरी नहीं कि आपके साथ में नहीं हो। अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में जो भी चीजें बता रहा हूं उन चीजों को अच्छे से समझना, ताकि आपकी सारी चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फाइनल आंसर की आपने मैच कर ली है। ऑब्जेक्शन जिनको लगाना था उन्होंने लगा दिया है, आपको टेंशन लेना नहीं है। एक आध क्वेश्चन फिजिक्स में लग रहा था, और 2-3 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन केमिस्ट्री के अंदर था, और एक क्वेश्चन का मैथमेटिक्स में था। बाकी कोई सब्जेक्ट में मुझे ऑब्जेक्शन जैसे लगा नहीं है। यही बच्चों का रेस्पॉन्स था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस कर लिया है। अब रिजल्ट टू काउंसलिंग, पहले तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं। जेट का रिजल्ट आपका जब जारी होता है, उससे लगाकर काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगभग 8 से 10 दिन का टाइम है। ठीक है, इस 8 से 10 दिन में अभी से बोल रहा हूं कि आप जेट के जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, अपने सारे पहले तो डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं उनके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, लेकिन पहले बता देता हूं। आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको आप मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, ये बाकी स्कूल का टी शीट, 10-12 का मार्कशीट वगैरह ये सब बच्चों के पास में हो जाता है। स्कूल से अभी 12 का मार्कशीट नहीं मिला तो वो प्लीज जरूर ले आना। सबसे इंपॉर्टेंट मूल निवास सर्टिफिकेट बनने में, और जाति प्रमाण पत्र जो आपके राजस्थान का जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो वो, और जो बच्चे डिफेंस से हैं उन्होंने डिफेंस का अच्छे से जो भी सर्टिफिकेट बन रहा है वो अपने पास में रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। अब किसी बच्चे ने अगर काउंसलिंग को करते टाइम में, या फिर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मेरे नंबर है ना 140 है, मेरे नंबर 130 है, ठीक है, और मुझे या फिर किसी बच्चे के नंबर 250 है, तो ये बच्चे, कभी कभी मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, 250 नंबर वाले बच्चे, 260 नंबर वाले बच्चे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? सर मैं तो ई मित्र वाले के पास में गया, ई मित्र वालों को बताया था मेरी गंगानगर वाली कॉलेज भरना, उसने तो सर प्राइवेट कॉलेज भर दी, मेरे को वो मिल गई। भाई एक एक छोटी छोटी गलती आपका लाइफ बर्बाद ही कह सकते हैं, क्योंकि एक साल तैयारी करके एक अच्छी जगह एडमिशन लेने का जो सपना होता है ना, इन चीजों से आपका पूरा टूट जाता है। पहली चीज, प्राइवेट कॉलेज में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, जहां पे भी एडमिशन ले रहे हो, पहले प्लीज अपनी घर की सिचुएशन देख लेना। प्राइवेट कॉलेजों की बहुत फीस होती है, 50-50, 60-60 हजार रुपए आपको एक सेमेस्टर की फीस देनी होती है। बहुत बड़ी फीस होती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो प्लीज इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर ऐसे ही काउंसलिंग हो जाती है, क्या है, मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग आपके लाइफ का, कॉलेज में एडमिशन के लिए बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वहां कॉलेज, राजस्थान में जब कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस के लिए जाते हो जेट के लिए, 180 प्लस कॉलेजों की लिस्ट आपके सामने आती है। उनमें से आपको फाइंड करना है कौन सी कॉलेज में आपको जाना है, आपके नंबर पर आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, और कौन कौन सी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो आपका फ्यूचर सही है। मैं पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। आप अगर इन चीजों से जूझ रहे हो, आप सोच रहे हैं सर काउंसलिंग कैसे करनी, तो एग्री कैपिटल के काउंसलिंग पर बिलीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, मार्केट में वैसे लोग आ चुके हैं जिनको काउंसलिंग का सी तक पता नहीं है, और वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हैं। ठीक है, और सोच रहे हैं कि हम ये है वो कर लेंगे। भाई काउंसलिंग का काम है, ठीक है, किसी के बहकावे में आके मत करना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ समझते नहीं थे, कुछ कुछ घंटा नहीं आता था, और सारे वीडियोस कॉपी कर करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं बोलना है, जैसा आपको डालना है। प्लीज मैं एक ही बोलूंगा चीज, कि आप मिस गाइड की वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद में बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। उसमें ऐसे ऐसे लोग काउंसलिंग के ऊपर आ चुके हैं जिनको काउंसलिंग का सी तक पता नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, मैं ये नहीं कहता आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप को ज्वाइन करो, आप जहां से भी काउंसलिंग ज्वाइन करो, आप पहले देख लीजिए इसको आइडिया क्या है, ये क्या बता रहा है, जो चीजें बता रहा है वो सच है या नहीं है। ऐसे ऐसे लोग या तो कटो बताएंगे 220, या फिर कटो बताएंगे अपनी काउंसलिंग में बच्चे ने लिए 100 नंबर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा, 120 में दिला दूंगा। ऐसा भाई कुछ नहीं है। ठीक है, आप रियलिटी समझो। मैं बता देता हूं, जो बच्चा जनरल गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता है
जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता है और जनरल कैटेगरी में अगर उसके नंबर 160 से कम आ रहे हैं, किसी के बहकावे में मत आना। हालांकि कट ऑफ तो 170 भी चली जा सकती है, मैं 180 70 170 80 बताता हूँ, ठीक है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया कि आईसीआर के अंदर ज्यादा बच्चे चले गए तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कट ऑफ इतना भी नहीं जाता, इससे भी बहुत ज्यादा बट बच्चे हर साल आईसीआर में बहुत ज्यादा बाहर हो जाते हैं। ओबीसी में 150, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 150 तक, और एससी और एसटी कैटेगरी में आप 130 तक मान सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो लोग 100 नंबर पे 110 पे कॉलेज दिला रहे हैं आपको गवर्नमेंट, वो पहली चीज तो गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज में जा रहे हो तो किसी के बैकअवे में आके मत जाना, क्योंकि वहां 40,000 50,000 रुपए हर सेमेस्टर की फीस आपको भरनी होगी, ना कि जो लोग एडमिशन करवा रहे हैं उनको भरनी होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन कोचिंग करो, आप घर बैठ के मेहनत करके भी तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑफलाइन कोचिंग ही करो, कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों के अगर नंबर खराब आए, आपने 12th के साथ पेपर दिया, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो आपके पास में 11 12 की बुकें हैं, आपको हर चीज के ऊपर मैं गाइड टाइम टू टाइम करता आ रहा हूँ। अच्छे से पढ़ो, सिलेबस को लेके आप अच्छी जगह जा सकते हैं। अगर आपको किसी कोचिंग का लग रहा है कि मुझे वहां जाके तैयारी करनी, तो भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन में बहुत फर्क है। गवर्नमेंट में पहली चीज क्या है, आपकी जो भी बच्चे अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एटलीस्ट आप एडमिशन लोगे तो वहां फीस नहीं लगेगी, 5,000 के समथिंग आपकी एक सेमेस्टर की फीस लगेगी, ठीक है। जो बच्चे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहां आपका लगभग 40,000 50,000 तक की फीस ले सकते हैं। पेमेंट शीट चूज वही बच्चे करें, पेमेंट शीट के बारे में वही बच्चे सोचे कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही है, पापा के पास पैसे है। आप, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे वो पेमेंट शीट एनपी का पता ही नहीं होता है, उनको क्या मसला है इनका पता ही नहीं है, एफिलेटेड क्या कॉलेज होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कॉलेज क्या होते हैं, उसके बाद में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होते हैं वही पता नहीं है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज क्या है वो पता नहीं, वो लोग आके ज्ञान दे रहे हैं यार, क्या उनसे काउंसलिंग के अंदर तुम सीखोगे। तो सीधी बात यह है, किसी के बहकावे में आके अपना जिंदगी बर्बाद मत करना। रिजल्ट आने से ध्यान रखना कि मेरे अगर नंबर ठीक आ रहे हैं, मेरी रैंक अच्छी बन रही है, किस रैंक तक आपको सिलेक्शन मिलता है वो भी मैं बताऊंगा। अपनी कैटेगरी को देखिएगा, और कोचिंग वालों के भरोसे में आके 230 240 नंबर आने के बावजूद भी एडमिशन मत लीजिएगा, ठीक है। उनका सीधा काम है बच्चों को भरना कि कट ऑफ 220 जाएगा 230 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोग अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सच्चाई कोई भी नहीं करता है। और साल बर्बाद सर कैसे होता है, मैंने इससे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। बच्चों को डालना होता है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, डाल देते कोई प्राइवेट कॉलेज, बच्चों को डालना होता है यूनिवर्सिटी कैंपस, बच्चे कोई कुछ और भी डाल देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है काउंसलिंग के अंदर, जब आप चॉइस प्रेफरेंस भरते हो, उनके लिए ये चीजें मैटर करती है। अगर ये गलतियां किसी बच्चे ने कर ली, ये आपका रिजल्ट टू काउंसलिंग पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 10 दिन का जो प्रोसेस है, उसमें पहले तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। बेसिकली मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र अच्छे से बनवा लो, बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई टाइम लगता नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। गैप सर्टिफिकेट वगैरह में ज्यादा कोई टाइम है नहीं, बहुत आधे घंटे में बन जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को करना क्या है, आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सर इसके ऊपर भरोसा क्यों करें, क्या सेंस, तो आप राजस्थान के किसी भी कॉलेज में या 2023 के 2022 के 24 के वीडियो उठा के देख लेना। आज से काउंसलिंग नहीं करवा रहा, 4 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ। 3,000 प्लस राजस्थान और देश के अंदर होने वाले अलग अलग एग्जाम में बच्चे एग्री कैपिटल के थ्रू देश के टॉप कॉलेजों में गए हैं। अगर आप लोगों को बिलीव है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है, प्लीज उन चीजों को ध्यान रखना ताकि उनकी वजह से आपके फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद के मुताबिक ये जो भी चीजें मैंने बताई है समझ गए होंगे और कोई इश्यू आपको होने वाला नहीं है। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।